राहुल और विवेक बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर कदम एक साथ तय किया था। उनकी दोस्ती मिसाल थी, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रिश्ते बदल जाते हैं। एक रात राहुल को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी। तुम्हें पता है, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। राहुल हंस पड़ा। तुम्हें गलत फहमी हुई है। विवेक ऐसा नहीं कर सकता। सच जानना है तो कल रात पुराने फैक्ट्री में आ जाना। सच सामने होगा। राहुल ने इसे मजाक समझकर भुला दिया, लेकिन अगली सुबह उसे विवेक का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वह बेचैन था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। रात होते ही राहुल ने तय किया कि वह फैक्ट्री जाएगा। ठंडी हवा के बीच राहुल जब पुरानी फैक्ट्री पहुंचा, तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक एक हल्की आहट सुनाई दी। कौन है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। कुछ ही कदमों के बाद उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अभी सोच ही रहा था कि यह सब क्या है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल तेजी से पलटा। सामने विवेक खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? राहुल ने घबरा कर पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? विवेक ने कहा। राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। तुमने वो कॉल किया था? विवेक ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुझे तुम्हें यहां लाने का कोई और तरीका नहीं मिला। लेकिन क्यों? राहुल के गले से शब्द मुश्किल से निकले। विवेक ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और राहुल के हाथ में थमा दी। ये पढ़ो और सब समझ जाओगे। राहुल ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, राहुल, तुम्हें जो विश्वास दिया था वह सिर्फ एक नकाब था। तुम्हारी हर सफलता मेरी हार थी। अब वक्त आ गया है कि यह नकाब उतर जाए। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने नजरें उठाईं, लेकिन विवेक वहां से गायब हो चुका था। तभी उसे पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई। वह दौड़ता हुआ उस तरफ गया। फैक्ट्री के दूसरे कमरे में विवेक फर्श पर बेसुध पड़ा था और उसके पास एक संदूक खुला हुआ था, जिसमें कई सारे पैसे और दस्तावेज रखे थे। राहुल समझ गया कि यह सब एक षड्यंत्र था। विवेक ने उसकी कंपनी के गुप्त दस्तावेज चुराए थे। राहुल ने पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते विवेक ने राहुल की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम जीत गए, लेकिन यह अंत नहीं है। राहुल खामोश खड़ा था। दोस्ती का विश्वास टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में यह डर था कि क्या यह सच में अंत था या एक नए खेल की शुरुआत।